नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही एम्बिशियस डिफेंस इनिशिएटिव को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी पहल जिसे हमारे शहरों और हमारे क्रिटिकल एसेट्स को भविष्य के हवाई खतरों से बचाने के लिए बनाया जा रहा है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है और आसमान में अचानक कुछ चमकता है। पर वो कोई तारा नहीं, बल्कि एक छोटा सस्ता सा ड्रोन है जिसे किसी अनजान जगह से लॉन्च किया गया है। देखिए, आज लड़ाई का मैदान बदल गया है। वो सीमाओं से खिसककर हमारे शहरों की दहलीज तक आ गया है। और इसी बदलते हुए खतरे का जवाब है ये मिशन। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी असममित युद्ध। ये वो हकीकत है जहां टेक्नोलॉजी ने ताकत के सारे समीकरण ही बदल दिए हैं। आज कोई दुश्मन महंगी मिसाइलों से ज्यादा सस्ते ड्रोन्स और प्रॉक्सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ये एक ऐसा खतरा है जहां लागत और नुकसान का हिसाब किताब बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। और हाँ, इसी मुश्किल चुनौती से निपटने के लिए भारत तैयार कर रहा है अपना शायद अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी सुरक्षा प्रोजेक्ट, मिशन सुदर्शन चक्र। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि हवाई खतरों के इस नए दौर के लिए भारत का एक स्ट्रेटेजिक जवाब है। तो ये सुदर्शन चक्र आखिर है क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक मिसाइल या एक रडार सिस्टम नहीं है। नहीं, ये एक नेशनल मिशन है। इसका लक्ष्य है एक ऐसा अभेद्य कवच बनाना जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया हो, एआई से चलता हो और अलग अलग लेयर्स में हमें सुरक्षा दे। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसे एक डिफेंसिव अनियन यानी एक रक्षात्मक प्याज की तरह समझिए, जिसकी कई परतें होती हैं। हर परत को एक खास तरह के खतरे से निपटने के लिए बनाया गया है, ताकि दुश्मन चाहे कोई भी कोशिश कर ले, वो हमारे जरूरी ठिकानों तक पहुंच ही ना पाए। ये पूरा कवच 3 मेन लेयर्स में काम करता है। सबसे बाहरी परत जो लंबी दूरी के खतरों को रोकती है। फिर आती है बीच की परत जो मीडियम रेंज के हमलों को नाकाम करती है। और फिर सबसे अंदरूनी परत जो बिल्कुल नजदीकी और आखिरी सुरक्षा देती है। तो ये लेयर्स असल में हैं क्या और काम कैसे करती हैं? चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। हमारी रक्षा की पहली और सबसे बाहरी दीवार है प्रोजेक्ट कुशा। इसे डीआरडीओ डेवलप कर रहा है और इसमें S-400 जैसे सिस्टम का एक स्वदेशी विकल्प बनने की पूरी क्षमता है। ये करीब 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान, मिसाइल और यहां तक कि हाइपरसोनिक खतरों को भी पहचानकर उन्हें नष्ट कर सकता है। अब मान लीजिए अगर कोई खतरा बाहरी परत को पार कर भी गया, तो उसका सामना होता है दूसरी यानी मध्य परत से, जिसका नाम है QRSM, क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम। और जैसा इसका नाम है वैसे ही इसकी खासियत है, ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। इसकी एक और बड़ी खूबी है इसकी मोबिलिटी। इसे आसानी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है, ताकि ये हमारी सेना को मूव करते हुए भी सुरक्षा दे सके। और अब आती है सबसे आखिरी और सबसे क्रिटिकल परत। यहाँ 2 तरह के हथियार काम करते हैं। पहला है VSH-ORDS, यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों जैसे ड्रोन या हेलीकॉप्टर को निशाना बनाता है। और इसके साथ हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जो हाई पावर लेजर का इस्तेमाल करके किसी भी खतरे को लिटरली प्रकाश की गति से नष्ट कर देते हैं। इस पूरे सिस्टम की तुलना अक्सर इजराइल के मशहूर आयरन डोम से की जाती है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। आयरन डोम मुख्य रूप से रॉकेट जैसे खतरों से एक पूरे इलाके को बचाता है, जबकि हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी IADWS ड्रोन से लेकर विमान तक कई तरह के खतरों से संसद जैसी खास जगहों की सटीक सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक इसी तरह प्रोजेक्ट कुशा की तुलना रूस के S-400 से भी होती है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। S-400 अभी हमारी रक्षा का एक अहम हिस्सा है, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारी सुरक्षा किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहे। लेकिन इन सारी मिसाइलों और रडारों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए कौन गाइड करता है? यहीं पर इस पूरे सिस्टम के स्मार्ट ब्रेन की भूमिका आती है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित है। तो आखिर ये स्मार्ट ब्रेन है क्या और ये काम कैसे करता है? इस सिस्टम का दिमाग है आकाशतीर। ये एक AI पावर्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो सैकड़ों सेंसर से आने वाले रियल टाइम डेटा को एक साथ प्रोसेस करता है।
ये एक ही समय में 150 से ज्यादा खतरों पर नजर रख सकता है और फिर एआई का इस्तेमाल करके ये फैसला करता है कि किस खतरे से निपटने के लिए कौन सा हथियार बेस्ट रहेगा। ये पता लगाने से लेकर नष्ट करने तक पूरे साइकिल को ऑटोमेट कर देता है, जिससे फैसले मिलीसेकंड में लिए जाते हैं। इस पूरे सिस्टम को भारत में ही बनाना सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रूप से भी एक बहुत बड़ा कदम है। ये आत्मनिर्भरता की एक शक्तिशाली घोषणा है। जैसा कि डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर कामत ने कहा था, इसका मकसद भारत को वायु रक्षा में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। देखिए, जब टेक्नोलॉजी हमारी अपनी होती है तो हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसे बदल सकते हैं और किसी भी बाहरी दबाव से आज़ाद रहते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू भी है। एक अनुमान के मुताबिक 2034 तक ग्लोबल एयर डिफेंस मार्केट $78 बिलियन से भी ज्यादा का हो जाएगा। स्वदेशी सिस्टम बनाकर भारत न केवल विदेशी मुद्रा बचा रहा है, बल्कि भविष्य में एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता इतनी जरूरी क्यों है, इसका एक बड़ा उदाहरण 2002 में देखने को मिला था। उस वक्त अमेरिका ने इजराइल से भारत को मिलने वाली एरो 2 मिसाइलों के सौदे पर वीटो लगा दिया था। उस एक घटना ने हमें सिखाया कि अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहना कितना बड़ा जोखिम हो सकता है। हालांकि ये मिशन बहुत महत्वाकांक्षी और उम्मीदों से भरा है, लेकिन ये मानना भी जरूरी है कि इसके राह में कई चुनौतियां भी हैं और कामयाबी के लिए इन मुश्किलों को पार करना ही होगा। सबसे बड़ी चुनौती तो टेक्निकल है। क्या हमारे सेंसर्स दुश्मन के स्टेल्थ विमानों को पकड़ पाएंगे? दूसरी चुनौती प्रोडक्शन की है। क्या हम समय पर जरूरत के हिसाब से सिस्टम बना पाएंगे? कुछ टेस्ट में पहले ही देरी हो चुकी है। और एक बड़ा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या ये सुरक्षा कवच सिर्फ दिल्ली के वीआईपी इलाकों तक ही सिमट कर रह जाएगा, या इसका फायदा गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों को भी मिलेगा? तो बात यह है, सुदर्शन चक्र सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये भारत की स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी का एक प्रतीक है। ये दुनिया को एक संदेश है कि भारत अब सिर्फ खतरों को झेलता नहीं, बल्कि उनके लिए अभेद्य दीवारें बना रहा है। लेकिन हाँ, ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। जब लड़ाई का मैदान हमारे शहरों तक आ पहुंचा है, तो सुरक्षा की असली कीमत क्या है और इसे चुकाता कौन है?